कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट पॉइंट की। मैं सब माता पिता को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए जितना पैसा उसको चाहिए उसके लिए आज से प्लानिंग जरूर कर लें, क्योंकि कल का भरोसा नहीं होता, कल होना हो। तो ध्यान रखें ताकि हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे की एजुकेशन में कोई चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। पैसों की 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जितना आपके बच्चे का सपना है उसको हर साल जोड़ते रहें और अपने बच्चों की इंक्रीज करते रहें ताकि आपका बच्चा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट के लेवल पे आगे बढ़ सके। क्योंकि फॉरेन के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसके माता पिता को ये चीज मिल जाती है। अब भारत देश में हमें खुद संघर्ष करना है मिडिल क्लास को, तो हमें ये चीज खुद प्लानिंग करनी है और अपने आप को अवेयर करके रखना है। और समय समय पर आपने देखा होगा पेरेंट्स के टिप्स, आप माता पिता के साथ में चर्चा करता हूं, मुझे खुश है इस बात का कि यहाँ पे स्टेज से हमने आईएएस तक के पेपर फॉर्म तक बनवाया माता पिता के। एक ही मम्मी ने बोला कि मैं बच्चे को आईएएस बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा जी अपनी एज बताओ, आपकी एज कितनी है? कहती इतनी। मैंने कहा ऐसा कर, पहले सबसे पहले तो आप फॉर्म भर दो आईएएस का, अभी आपका 1 साल रहता है। सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मैंने कहा आपको अगला जन्म लेके दोबारा आना पड़ेगा जीडीएस के अंदर। अभी 1 साल है, 1 साल तो मेहनत करो। उन्हें यूपीएस का पेपर दिया और पेपर देने के बाद कहते सर एक बात बताओ। मैंने कहा बताओ। सर मजा आ गया। मैंने कहा क्यों? कहते सर मैं आईएएस नहीं बनी ना, पर मुझे टेस्ट कैसे देना है ना वो पता चल गया। पर आपका धन्यवाद सर, मेरे बच्चे को आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जो आपके बच्चे का सपना है उसको सबसे पहले आप फील करना शुरू करें कि मैं उस जगह पे होऊंगा तो क्या करूंगा। आज मैंने जो अपने बच्चे को दूर भेजा हुआ है, आज अगर वो मेरे पास होती मेरी बेटी तो क्या होता, वो एनुअल फंक्शन के अंदर इन बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती, पर उसका समय तो वेस्ट हो जाता ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। बच्चे का समय सुख दुख उसको नहीं पता होना चाहिए, उसके सामने एक चीज पता होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लक्ष्य तो हार में पाना, बिकॉज आई एम द बेस्ट। मेरे से अच्छा इस धरती पर कोई नहीं है। और आपका बच्चा उसके बाद एग्जाम और टेस्ट जो होते हैं आपके बच्चे के, खाली डांस या सेलिब्रेशन नहीं होता, आपके बच्चे का हर महीने टेस्ट होते हैं, हर महीने एग्जाम होते हैं। क्योंकि आयुष के पापा तो भी आए हैं 10 दिन पहले, वो देख रहे हैं भाई ये मास्टर अच्छा मिल गया भाई, ये मास्टर तो पता चले डांस डूंस करवा के भेज दे, मेरा बच्चा पहले पीछे चल रहा है। डांस की तो कोई बात नहीं, बढ़िया जी, पढ़ेगा कब ये वो बताओ। तो पढ़ाते नहीं पढ़ाते हम जी? पढ़ाई ठीक होती है नहीं होती? आयुष के पेरेंट्स को वादा कर दो मैं अच्छा पढ़ा दूंगा। सर ये पेरेंट्स वादा कर रहे हैं, मेरे को ना पकड़ना सर आप। ये क्यों कह रहा हूँ आपको, टेंशन लो सर। यहाँ पे बच्चे को फीवर भी होता है ना सर, फिर मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मुझे उसके एग्जाम के लिए चाहिए। क्योंकि जब उसका यूपीएससी का पेपर होगा ना तो कोई ये नहीं देखेगा उसको फीवर कितना है, उसको ये देखेगा कि भाई एंटर से देना तो भाई बाहर आउट। यहाँ पे उस लेवल पे बच्चों के एग्जाम दिए जाते हैं। मुझे हैरान है, मैं अखिल की नानी को और अखिल की मम्मा को धन्यवाद करता हूँ। मैम जब फ्रैक्चर हुआ था उसकी टांग के अंदर, एक 2nd क्लास का बच्चा जिसकी टांग टूट गई है, उसके बाद मैं उसके घर पहुंचा, सर मेरी टांग में ये हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, मुझे बता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टर तेरी मम्मी है, तेरी मम्मी जाने, मैं तो मास्टर हूँ भाई, मुझे तो ये पता है पढ़ाना है मैंने तो, और कल तेरे को ये पढ़ाना है, वो मैंने 1 महीना पहले तेरी मम्मी के पास डाला हुआ है। सर हमारे यहाँ पे 1 महीना पहले आपके पास काम आ जाएगा। आप क्या होगा ना, मेरे चाचा के मामा के बेटे की शादी है, हमने कहा हमें नहीं पता सर, आपका जो भी है, क्योंकि शौर्य की मम्मा बैठी है। सर शौर्य मुझे कह रहा है मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मेरा पेपर है। अब केजी क्लास का बच्चा सर ये कह रहा है मेरा पेपर है, मैं शादी में नहीं जाऊंगा, आप मम्मा मुझे फर्स्ट आने से रोक लोगे। और अखिल के जब पैर में फ्रैक्चर था, उसको मुझे नहीं पता भाई, तूने अगले दिन स्कूल में आना है और आकर यहाँ पे तूने अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो अखिल की मम्मा यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। वो आया यहाँ पर, कहते सर वॉशरूम कैसे चलेगा? मैंने कहा मैं करवाऊंगा भाई, मेरी जिम्मेवारी है। यहाँ भेजने के बाद आपने टेंशन नहीं लेनी। और मैं उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सुख दुख सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखा, उसको यहाँ पे भेजा। और जबकि 15 दिन प्लस्तर चलना था, डॉक्टर को पता चला ना, स्कूल जा रहा है
ऐसा कौन सा मास्टर है 15 दिन और चढ़ा दो इसका प्लस्टर, है ना मैम? 1 महीना प्लस्टर चढ़ा तो मैम सॉरी, आप उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ, पर उसकी पढ़ाई नहीं रुकी मैम। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिंदगी के अंदर उसको ये हो गया कि ब्रेकर आएंगे भाई। दीपना और तायरा की मम्मी नहीं है, उसको चिकन पॉक्स हो गया था। आप समझ सकते हैं, मेडिकल लाइन के काफी पेरेंट्स हैं यहाँ पे। कोई हाथ लगाता है मैम, चिकन पॉक्स हो जाए तो आपके सामने पेशेंट आता है, उधर खड़ा हो जा, मैं दवाई दे रही हूँ तेरे को, ऐसा ही होता है ना? और यहाँ पे आई वो बच्ची, उसका पेपर मैंने लिया, एग्जाम लिया, प्रॉपर उसके एग्जाम हुए, एग्जाम होने का अलग से उसको बिठाया गया, पूरी व्यवस्था की गई, उसके पेपर को किस तरीके से चेक करना उसकी व्यवस्था की गई, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी ना, उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करना वो हमारे हाथ में है। तो सर इस प्रकार के एग्जाम होते हैं सर यहाँ पे, तो डोंट वरी सर, आप ये ना सोचना कि पता चले बड़े स्कूल से डाल दिए, यहाँ पे तो डाल दिया, पता नहीं मास्टर जी तो सिर्फ डांस करवा के ना भेज दें। तो सर डोंट वरी, जब 1 साल बाद आप उसको देखेंगे ना सर, अगले एनुअल फंक्शन में आपकी स्पीच यहीं पे करवाऊंगा मैं, आज कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, आप कहोगे सर मजा आ गया। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, हमारी जो टीम, मैम ने बताया, हमारी टीम की जो डेडिकेशन है, सरिता मैम का खुद पैर में फ्रैक्चर हो गया, मुझे फोन आया सर मेरी एक्टिवा गिर गई, मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, फिर मैं थोड़ी गिरी एक्टिवा, सर पैर में प्लास्टर चढ़ गया, मैंने कहा भाई और बता, सर मैंने क्या कह रहा हूं मैम, छुट्टी नहीं मैम, पैर टूटे हुए पैर के अंदर यहाँ पे आई, आने के बाद प्रॉपर क्लास लगाई, बच्चों ने बताया होगा किस तरीके से खुद एक्टिवा चला के आए। मिलते थे। तो जिसके योद्धा ऐसे होंगे मैम, तो बच्चों को हम कैसे वो करने देंगे? एक बार टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसा नहीं बता रहा कि हम कोई स्कूल बनाएंगे, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे टीचर होंगे। ये बनाने के लिए हमें काफी मेहनत लगी है, उनके अंदर ये झील पैदा करने के लिए कि सर्दी होगी, आंधी तूफान होगा, सुख दुख आएगा, पर आपने अपने बच्चे की शिक्षा को खराब नहीं करना, क्योंकि आपका ये कर्म है। उसके अंदर ये झील पैदा करना काफी मुश्किल से होता है, जो हमें काफी मेहनत लगती है। आपका पहला डे बोर्डिंग ऐसा स्कूल है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने देखा कुछ माता पिता, मैं 4 बजे घर भेजता हूँ ना, तो किसी की इवनिंग शिफ्ट भी होती है, तो उनकी इतनी टेंशन होती है, वो घर आते हैं, बच्चे मुझे कई बार बताते हैं, सर मम्मा तो मेरे को पढ़ाती ही नहीं, पापा के पास तो टाइम ही नहीं है। तो मैंने क्यों ना हम ऐसा शुरू करें, बोर्डिंग स्कूल शुरू करें। फिर मैंने मम्मा से बात की कैसे करेंगे, तो 25-30 बंदों के आवेदन आए थे हमारे पास। 30 के अंदर से एक बच्चे को हमने सिलेक्ट किया था, तन्मय को। आज तन्मय 1 साल बाद देख सकते हो जो उसने यहाँ पे परफॉर्मेंस की। आज उसके फादर उसके साथ नहीं है, वो भी पीछे तबीयत थोड़ी एकदम ऐसी बिगड़ी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। पर उस तन्मय को 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं, ना उसको फादर की याद आने दी, ना मदर की याद आने दी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक 4 बजे तक अगर हम आपके बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो बनकर शाम से लेके सुबह टाइम कितना रह गया, तो उस टाइम हम ध्यान रखेंगे। तो हमने बोर्डिंग की शुरुआत की थी लास्ट ईयर, तो आपका पहला छोटे बच्चों का प्राइमरी विंग का पहला डे बोर्डिंग और बोर्डिंग स्कूल ऐसा है जो आपके बच्चों का ध्यान रखता है। कहीं नहीं है मैम, कहीं पे आपने देखा है कोई? पहली बात तो शाम तक कोई नहीं मिलेगा आपको, शाम के बाद और बोर्डिंग के लिए भी ऐसा वो है कि जो आपके बच्चे का ध्यान रख रहा है। तो ये पहला मैम जीडीएस गुरुकुल ऐसा है, क्योंकि हमारे बड़े सर ने हमें सिखाया था, काम ऐसा करो कि दुनिया आपका मुकाबला ही ना कर सके। हम आज 6 साल के अंदर ही चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे, और आपको जो ये बात बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ताकि आप मुझे कोई एक्सक्यूज ना बताओ। क्योंकि मुझे कई बार हंसी भी आती है जब बच्चे की तबीयत खराब होती है ना, सर आज पेपर है, मैंने कहा मुझे पता है सर, उसकी कुछ नहीं सर, मैं भेज रही हूँ। मुझे याद है दीपिका की मम्मा, सर इसको क्या खिलाया आपने? मैंने क्या हो गया? डॉक्टर कह रहा तूने स्कूल नहीं जाना, छुट्टी कर ले। हम क्या कहते हो? जाऊंगी सर। कहती मम्मी जाना है मेरे को, तो मेरा पेपर है, मैंने जरूर जाना है।
डॉक्टर ने भी बोला कहते हैं कौन से स्कूल में जाते हैं मैम ये GDS में, कहते हैं मैम सर मेरे को बताना है, मैं भी क्या हुआ उनके सर से। तो ध्यान रखें, अपने बच्चों को किताबों से लगाव रखिए। मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी आपके बच्चे को। मैं उसको शिक्षा से प्यार करना सिखा रहा हूँ। आपका बच्चा जिस दिन शिक्षित हो जाएगा उस दिन मेरे यहाँ पे जो सफल हो जाऊंगा। अभी ग्रीन पार्क कॉलोनी के अंदर आपको पता चला होगा, हमारे एक टीचर जो यहाँ पे स्पोर्ट्स करवाते हैं, मिस्टर सागर, आज उन्हें आना था, किसी कारणवश नहीं आ पाए। उन्होंने पाकिस्तान के बॉक्सर को जो आज तक हारा नहीं था, अली, उसको हराया। हराने के बाद मुझे याद है उसके फादर जब ऑटो लेके जाते थे, आज मैंने उनको बुलाया था यहाँ पे, करके आना, थोड़े से कहीं बिजी होंगे। कहते मैं पहली बार ऐसा देखा, पाकिस्तान का प्लेयर था सर, वो वर्ल्ड चैंपियन बना है अभी हमारे जो टीचर है। पाकिस्तान के प्लेयर ने कह दिया था भाई आज तक मैं हारा नहीं हूँ, तू हराएगा मुझे। कहता देख लेंगे भाई, टेंशन नहीं। और उसको हराया। हराने के बाद आज वो अपनी बेल्ट लेके आए और हमारे सब बच्चों को दे दी थी बेल्ट उसने। और फिर देखी ना कि वो क्यों दी उसने खुद बताया। कहता सर एक टाइम ऐसा आया था जब मैं छोड़ने वाला था बॉक्सिंग, क्योंकि पैसों के, जिसके फादर ऑटो चलाते हैं, आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और वर्ल्ड चैंपियन बनना, एक आम इंसान का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान के प्लेयर को हरा के आ रहा है जो आज तक हारा नहीं। तो उसके पापा ने एक बार मुझे ऐसे ही कहा था, सर क्या इसको कहीं अपने जगह रख लेंगे क्या? मैंने कहा मेरा नहीं है, हमारे बच्चों को ट्रेन कर दे भाई, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, पैसे कोई बात नहीं, खाते पीते देंगे भाई तेरे को भी, तू आ तो सही। तो उसको दिए। देने के बाद में आपके बच्चों को जो बॉक्सिंग आज आ रही है ना, छोटे छोटे बच्चे जो एक दूसरे को बॉक्सिंग करते हैं, वो सर की बदौलत है। एक बार सर के लिए भी जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, विजन के अंदर दो चीज क्लियर रखें। क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए अपने बच्चे का लक्ष्य। आपका बच्चे का जन्म किस लिए हुआ है? आप अपने बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं? दूसरा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस। दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, 365 दिन के अंदर 365 चुनौतियां आएंगी, पर उस चुनौतियों का सामना तो हमें मिलकर करना है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। आपके बच्चे का लक्ष्य सेट करें। लक्ष्य सेट करने के बाद जहां वो सोता है बिल्कुल सामने लगा दे। किसी ने ये चीज देखनी हो ना, तो कभी आप हमारा जो बोर्डिंग हमने बनाया हुआ घर के अंदर, तो वहां पे जरूर आके देखना। गुड़िया का भी देखना, मेरी बेटी का भी, बेटे का भी देखना। ऐसा नहीं कि मैं वो वाले मास्टर नहीं हूँ कि दूसरे का बच्चा तो कामयाब हो जाए, अपने बच्चे के साथ तैयार ही नहीं। आप आके देखोगे तो आपको दिखेगा, उसने प्यारा सा फ्लैग लगाया हुआ है, देश का झंडा लगाया हुआ है, उसके साथ लक्ष्य। क्योंकि सबसे पहले देश के झंडे से प्यार करना आना चाहिए उसको। जब वो कुर्सी पे बैठेगा, देश के लिए काम करेगा, तो मजा आएगा। तो उसका लक्ष्य जरूर से जरूर लगाए। कुछ माता पिता ने पेंट पूंट करवाते हैं ना, चलो भैया तो मास्टर जी ने बनवाया था, इसको तो साइड पे ऊपर दोबारा देख लेंगे, और फिर दोबारा बनाते नहीं आप लोग। तो लक्ष्य जरूर बनाए। मेरे साथ जुड़ने का मकसद यही है, आपका बच्चा जरूर से जरूर कामयाब होगा, पर लक्ष्य को दिमाग में सेट करके रखें, उसको बनाना क्या, कैसे आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिल से धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। अब एक बार रुद्र की मम्मा की परफॉर्मेंस, फिर अंशवंश की, फिर सबको गिफ्ट लेते हुए नीचे लंच रेडी है सर। नीचे जो गिफ्ट लेता जाएगा वो नीचे जाते रहेंगे, और लंच को आराम से लेंगे। बैठने की पूरी व्यवस्था है, आराम से। वो नहीं करेंगे कि पानी भी मास्टर जी ने नहीं बचाया है, ऐसा नहीं। आराम से बढ़िया बढ़िया लंच करेंगे। और घर में जो आपके साथी कोई भी, अगर फादर आया मदर नहीं आए, मदर आया तो फादर नहीं आए, तो उनको फोन करके व इंटीमेट करके बुला सकते हैं, ये आपका राइट है। अगर जो बुलाना चाहे तो, नहीं बुलाना चाहे तो उनके नाम की एक एक चपाती आपने जरूर खानी है।